स्वागत है आपका यू बैक्टीरिया में। ठीक है। सबसे पहले वो कंफ्यूज कर देते हैं इसके नाम में, वो आराम से किसी एक ऑप्शन में आपको फॉल्स बैक्टीरिया लिख देंगे और आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में। तो ट्रू यू ट्रू इसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। मैच कराइएगा, यू ट्रू। ठीक है। इसको ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इसमें भी रिजिड सेल वॉल पाए जाते हैं। अगर देखिए आपको बार बार बायो में एक शब्द यूज होगा, फ्लैजेला फ्लैजेला फ्लैजेला। जहाँ होगा इसका मतलब वो चीज़ मोटाइल है, वो चीज़ चल सकती है। क्या कर सकती है? चल सकती है। ठीक है। वो उसका हाथ पैर हो गया खासकर। अब यू बैक्टीरिया के अंदर आपका पूरे बायोलॉजी का सबसे फेमस साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है। साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक प्लांट्स। कौन से प्लांट? ग्रीन प्लांट। इसीलिए ये साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? अब भाई क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस तो कर ही लेगा ना, इतना तो कला है इसके पास। फोटोसिंथेसिस कर लिया, और जो खुद से फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? उन प्लांट्स को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटोट्रॉफ्स खुद से ही अपना खाना बना लिया। ठीक है। इतनी बातें हो गई। अब आगे चलते हैं। और इसमें जैसे ये साइनोबैक्टीरिया हो गया तो एक एक चीज़ याद रखेंगे, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं या कॉलोनियल हो सकते हैं। मतलब कॉलोनियल मतलब समझो ऐसे 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 ढेर सारे साइनोबैक्टीरिया से कॉलोनी फॉर्म करके रहेंगे। एक कॉलोनी में ढेर सारे घर होते हैं ना, तो वैसे ही कॉलोनियल हो गए। फिलामेंटस हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। कोई साइनोबैक्टीरिया हो गया ये फिलामेंट। ठीक है। फिलामेंटस हो सकते हैं, या तो फ्रेश वाटर में हो सकती हैं, या तो फ्रेश वाटर में हो सकती हैं, या मराइन वाटर में हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब होता है धरती पे रहना, थल स्थल पे रहना। मराइन मतलब खारे पानी या गंदे पानी में रहना। फ्रेश वाटर मतलब साफ पानी में रहना। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो इनका कॉलोनी, जैसे कॉलोनी बना लिए तो जो कॉलोनीज है वो किस चीज़ से रहती है? इनकी जो कॉलोनीज होती है वो सराउंडेड होती है, वो एक घेरे से पूरे बाध्य होती है, जिसे आप जिलेटिनियस शीथ कहते हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि मतलब मोम की कोई लेयर हो गई या किसी चीज़ को कोई लेयर हो गया, टेप मार दिए किसी चीज़ के चारों तरफ। वैसे इनके कॉलोनीज को चारों तरफ से टेपिंग कौन करता है? जिलेटिनियस शीथ मतलब कवरिंग। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। जैसे कोई गंदा पानी, जैसे मान लीजिए एक तालाब है, इसमें तालाब में पूरा एकदम गंदा पानी है, गंदा पानी है मतलब पोल्यूटेड, एकदम प्रदूषित पानी है, तो वो इसमें ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, जैसे एक चीज़ समझिए आप, साइनोबैक्टीरिया के कुछ ऐसे भी मतलब पाए जाते हैं भाई, या कुछ उनकी ऐसी वैरायटी भी पाई जाती है जिनके अंदर एक सेल पाया जाता है, स्पेशल तरीके का सेल, स्पेशल तरीके का सेल जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। अब इसमें एकदम भयंकर कन्फ्यूजन होता है लोगों को, यार यार ये तो 12th क्रॉस कर गए, लेकिन ये हेट्रोसिस्ट वाला मैटर अभी तक नहीं समझ में आया। आज आपको क्लियर हो जाएगा। हेट्रोसिस्ट एक प्रकार का सेल है। ठीक है। ये ऐसा सेल है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के कैपेबल है, उसमें सक्षम है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कैसा नाम है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ये सेल कर सकता है, इसका मतलब ये सेल इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में लेगा, और जहाँ ज़रूरत होगी किसी ऑर्गेनिज्म में, जहाँ ज़रूरत होगी किसी प्लांट में, वो उस प्लांट के अनुसार, उस ऑर्गेनिज्म के अनुसार नाइट्रोजन को उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो ऑर्गेनिज्म वो प्लांट लेना चाहता है, कन्वर्ट कर देगा। इतना कैपेबल होता है ये। ठीक है। जब नाइट्रोजन की कमी पड़ती है कहीं, तो ये वही बैक्टीरिया हैं जो उस कमी को पूरे करने में सहायक होते हैं। दो बैक्टीरिया हैं, दोनों साइनोबैक्टीरिया हैं, नॉस्टक एनाबिना। अब कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया क्या होते हैं? कीमोसिंथेटिक मतलब जैसे जब भी आपको कीमोसिंथेटिक शब्द मिले, कीमोसिंथेटिक शब्द मिले, ऑटोट्रॉफ मतलब, ऑटो का मतलब क्या हो गया? सेल्फ। जो भी करेंगे खुद से करेंगे। कैसे करेंगे? केमिकल कंस्टिट्यूएंट का यूज करके। कीमो मतलब केमिकल, कीमो मतलब केमिकल, ऑटो मतलब खुद करना, कीमो मतलब केमिकल का यूज करके। फोटो ऑटोट्रॉफ खुद करना, किसका यूज करके? फोटो, फोटो मतलब लाइट, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस से। कीमो ऑटोट्रॉफ, ऑटो मतलब खुद से, कीमो मतलब केमिकल से। अब केमिकल क्या हो सकते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं, जैसे नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गया, अमोनिया हो गया। आप अब इसमें रटने लग जाते हैं लोग, बहुत कठिन सा आ गया कुछ केमिस्ट्री टाइप का, इसको जल्दी से अच्छे से याद करना होगा। अरे सिंपली पढ़ के निकलो आगे, क्या दिक्कत है?
नाइट्रेट्स हो गए, इनऑर्गेनिक नाइट्राइट्स हो गया, अमोनिया हो गया, इनका यूज करके वो एटीपी बनाते हैं। चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म हो यार, एनर्जी तो चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एनर्जी चाहिए, मेरे में भी एटीपी का ब्रेक डाउन होगा। जब ब्रेक डाउन जिस चीज़ का होगा उस चीज़ का बॉडी में रहना ज़रूरी है ना। तो ये एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट का यूज करके। अब चूंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपने देख लिया, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हम कहाँ पढ़ते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में। नाइट्रोजन साइकिल में तो इनका एक बेहतरीन रोल, इनका एक अच्छा सा रोल, इनका मतलब ऐसा रोल, ग्रेट रोल कह दीजिए आप, तो रिसाइकलिंग, नाइट्रोजन साइक्लिंग, फास्फोरस के रिसाइकल में, सल्फर के रिसाइकल में, आयरन के रिसाइकल में इनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अब यू बैक्टीरिया के अंतर्गत ही आते हैं आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक, अब देखिए कुछ ऑटोट्रॉफिक है जो अपने से कर लिए। हेट्रोट्रॉफिक मतलब नाम से ही पता लग गया कि दूसरों पे निर्भर रहने वाले, दूसरों पे निर्भर रहने वाले। ठीक है, हिंदी वाले रिलेट करिएगा, आप घबराइएगा मत। हेट्रोट्रॉफिक मतलब क्या हो गया, परपोषी। परपोषी। ऑटोट्रॉफिक सेल्फ मतलब स्वपोषी। डरना नहीं है आपको, सब कुछ याद हो जाएगा। स्वपोषी, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अगर आपको कहीं सैप्रोफिटिक, जैसे हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सैप्रोफिटिक नाम आपको दिख गया तो वो क्या, परजीवी। परजीवी, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हेट्रोट्रॉफिक मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, ज़्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक ही होती हैं, ये बात आपको याद रखनी है यार। ऑटोट्रॉफिक एक तो ये छोटे छोटे होते हैं, इतना जल्दी ग्रो करते हैं, उन्हें खाना बनाएंगे, पागल हैं ये। तो ज़्यादातर ये दूसरों पे ही निर्भर रहते हैं, किसी को भी पूरा उसका हालत ख़राब करने के लिए काफ़ी होते हैं। नंबर इनका ज़्यादा है, बाइंड्री फ्यूजन करते हैं, फटाफट फटाफट ग्रो करते हैं। तो ज़्यादातर मोस्ट अबंडेंट क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। कुछ बेचारे होते हैं सीधे साधे जो दूसरों से मतलब नहीं रखते, अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। अब जैसे कुछ, बहुत लगभग सभी लोग जानते हैं, मिल्क की कुछ बैक्टीरिया मिल्क में अगर आप डाल देंगे तो वो मिल्क से कन्वर्ट कर देंगे चीज़ों को कर्ड में। आप उसके बाद उसको कर्ड कर दीजिए एकदम। कुछ ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक में यूज होते हैं। अब सर ये क्या नाम ले लिए, एंटीबायोटिक मतलब दवा बनाने के लिए, दवा बनाने के लिए कुछ बैक्टीरिया का यूज कर दिए। ऐसे बैक्टीरिया जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। अब कर्ड में बैक्टीरिया है तो कर्ड खाएंगे तो नुकसान थोड़ी करेगा, इसका मतलब कर्ड में पाई जाने वाली बैक्टीरिया मनुष्य को, ह्यूमन बॉडी को बेनिफिट कर रही है। तो अगर ऐसे केवल वही बैक्टीरिया तो है नहीं जिसको लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं, तो ऐसे बहुत सारी बैक्टीरियाज होंगी जो ह्यूमन के लिए फ़ायदेमंद है। उन बैक्टीरियाज को वो लोग दवा में यूज़ करते हैं, जो दवा हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। अब सारी की सारी तो फ़ायदा देंगी नहीं, कुछ ऐसी होंगी जो आपके अंदर आ जाएंगे तो आपका तबीयत ही ख़राब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, कॉलरा होगा, टाइफाइड होगा, टिटनेस हो जाएगा। पौधे के अंदर चली गई, प्लांट्स के अंदर चली गई तो सिट्रस कैंकर हो गया प्लांट को। तो ये डैमेज भी कर देती हैं, पैथोजन की तरह यूज करते हैं। पैथोजन मतलब आपका तबीयत खराब करने में ये कैपेबल है। ठीक है, बैक्टीरिया, मैंने बोला ना बैक्टीरिया मेनली कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही जैसा प्रोडक्शन। री मतलब पुनः होता है, जानते हैं ना, रीविजन। रीविजन, विजन मतलब देखना, रीविजन मतलब किसी चीज़ को बार बार देखना, उसी को हम कहते हैं ये बार बार रिविजन कर लो। मतलब एक बार देखो मत, बार बार रीविजन। विजन मतलब देखो, रीविजन मतलब बार बार देखो। तो वैसे ही ये बाइनरी फिजन करता है। बाइनरी फिजन करता मतलब एक बैक्टीरिया है, कट के दो हो गया, बाकी ये दो हैं, ये कट के अलग दो हो गया, ये डिवाइड करके अलग दो हो गया। ग्रोथ चैप्टर मैंने बताया था लिविंग वर्ड में। तो ये चीज़ें हो गई मेनली। मेनली का मतलब ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ अनफेवरेबल कंडीशन में, कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जो इनके फेवरेबल नहीं है, इनके अनुसार बाहर का वातावरण नहीं है, तो ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर का फॉर्मेशन मतलब ऐसे बैक्टीरिया उसमें ढेर सारे ऐसे स्पोर बन गए, उसके बाद फट गया, ये बाहर आ गए पूरे। बाहर आने की प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहते हैं, ये 12th में वहाँ पढ़ेंगे। और क्या करते हैं, एक कलाकारी और है, ये कभी कभी कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही लाइन में पूछते हैं होता क्या है, इसमें डीएनए का ट्रांसफ़र होता है। डीएनए का ट्रांसफ़र होता है, एक बैक्टीरिया है दूसरा बैक्टीरिया है, ये डीएनए का ट्रांसफ़र हो गया। प्रिमिटिव डीएनए का ट्रांसफ़र हो जाता है नए डीएनए से, ठीक है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। उसका एक स्ट्रक्चर भी दिया हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो गया डीएनए का ट्रांसफ़र, तो वो क्या ही कंफ्यूज कर पाएंगे आपको। अब यू बैक्टीरिया में एक बड़ा ही अच्छा नाम सुनने को मिलता है यार, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। आप ये नोट्स पे मत जाइएगा, नोट्स आप दिमाग में बस आप सुनिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझ के आपका पूरा फोकस आपके एनसीईआरटी पे रहिए। नोट्स तो मैं आपको ऐसा दे दूँ कि पूरा मेरा नोट्स ही पढ़िए, 360 इसी में से आएगा, क्या मतलब है। एनसीईआरटी ना पढ़ा, मैं किताब लिया हूँ यार 180 का, अब तो शायद महंगा भी हो गया है, तो वो पढ़ूंगा कि आपका नोट्स पढ़ने लगा। तो
तो आप माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करेंगे तो ये सबसे छोटा, सबसे एकदम स्मॉलेस्ट चीज़ याद रखेंगे, लगभग सभी को याद होता है, इसमें बहुत चीज़ नहीं है। चीज़ों जो इसमें याद रखने वाली वो ये हैं, वो कंफ्यूज कर देंगे कि ये केवल एनिमल को पैथोजेनिक है, नुकसान पहुंचाता है, या केवल प्लांट को, तो ये बोथ को करता है। यहाँ आप कंफ्यूज होंगे, ये दोनों को नुकसान पहुंचाता है, दोनों के लिए पैथोजन है। और एक बात क्या खासियत है इसकी, छोटा सा है ना, छोटा सा है तो बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन भी ये जिंदा रह जाता है, बहुत कलाकार है। दो बातें हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट समझ लिए कि एक तो ये बोथ है, दूसरा विदाउट ऑक्सीजन है। तीसरी बात हम ये समझ लेते हैं माइकोप्लाज्मा के कि इन भाई साहब के पास सेल वॉल नहीं होती। सोच लीजिए, कुछ है भी नहीं और कलाकारी इतनी है कि प्लांट और एनिमल दोनों को ये अफेक्ट करने के लिए कैपेबल हैं। ठीक है, मिलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। धन्यवाद।